गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत है। पिछले प्रश्नों पर बताया जा चुका है कि एक अव्यय निर्विकार अजर अमर परमात्मा की एक से अधिक हो जाने की इच्छा हुई। ब्रह्म में स्फुरन हुआ, एकोहम बहुत श्याम, मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊँ। उसकी ये इच्छा ही शक्ति बन गई। इस इच्छा स्फूर्णा या शक्ति को ही ब्रह्म पत्नी कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म एक से दो हो गया। अब उसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, उमा महेश, शिव शक्ति, माया ब्रह्म, प्रकृति परमेश्वर आदि नामों से पुकारने लगे। इस शक्ति के द्वारा अनेक पदार्थों तथा प्राणियों का निर्माण होना था, इसलिए उसे भी 3 भागों में अपने को विभाजित कर देना पड़ा, ताकि अनेक प्रकार के सम्मिश्रण तैयार हो सकें और विविध गुण कर्म स्वभाव वाले जड़ चेतन पदार्थ बन सकें। ब्रह्म शक्ति के ये 3 टुकड़े हैं। पहला है सत, दूसरा रज और तीसरा तम। इन 3 नामों से पुकारे जाते हैं। सत का अर्थ है ईश्वर का दिव्य तत्व, तम का अर्थ है निर्जीव पदार्थों में परमाणु का अस्तित्व, रज का अर्थ है जड़ पदार्थों और ईश्वरीय दिव्य तत्व के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई आनंददायक चैतन्यता। ये 3 तत्व स्थूल सृष्टि के मूल कारण हैं। इनके उपरांत स्थूल उपादान के रूप में मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश, ये 5 स्थूल तत्व और उत्पन्न होते हैं। इन तत्वों के परमाणुओं तथा उनकी शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श तन्मात्राओं द्वारा सृष्टि का सारा कार्य चलता है। प्रकृति के 2 भाग हैं। सूक्ष्म प्रकृति जो शक्ति प्रवाह के रूप में, प्राण संचार के रूप में कार्य करती है, वह सत रज तममयी है। स्थूल प्रकृति जिससे दृश्य पदार्थों का निर्माण एवं उपयोग होता है, परमाणुमयी है। ये मिट्टी, पानी, हवा आदि स्थूल पंच तत्वों के आधार पर अपनी गतिविधि जारी रखती है। उपरोक्त पंक्तियों में पाठक समझ गए होंगे कि पहले एक ब्रह्म था, उसकी स्फुरना से आदि शक्ति का आविर्भाव हुआ। इस आदि शक्ति का नाम ही गायत्री है। जैसे ब्रह्म ने अपने 3 भाग कर लिए, सत जिसे ह्रीम या सरस्वती कहते हैं, दूसरा रज जिसे श्रीम या लक्ष्मी कहते हैं, और तीसरा तम जिसे क्लीम या काली कहते हैं। वस्तुतः सत और तम 2 ही भाग हुए थे। इन दोनों के मिलने से जो धारा उत्पन्न हुई वो रज कहलाती है। जैसे गंगा यमुना जहाँ मिलती है, वहाँ उनकी मिश्रित धारा को सरस्वती कहते हैं। सरस्वती वैसे कोई पृथक नदी नहीं है। जैसे इन 2 नदियों के मिलने से सरस्वती हुई, वैसे ही सत और तम के योग से रज उत्पन्न हुआ और ये त्रिधा प्रकृति कहलाई। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, त्रैतवाद का बहुत झगड़ा सुना जाता है। वस्तुतः ये समझने का अंतर मात्र है। ब्रह्म, जीव, प्रकृति ये तीनों ही अस्तित्व में हैं। पहले एक ब्रह्म था, ये ठीक है, इसलिए अद्वैतवाद भी ठीक है। पीछे ब्रह्म और शक्ति यानी प्रकृति 2 हो गए, इसलिए द्वैतवाद भी ठीक है। प्रकृति और परमेश्वर के संस्पर्श से जो रसानुभूति और चैतन्यता मिश्रित रज सत्ता उत्पन्न हुई, वह जीव कहलाई। इस प्रकार त्रैतवाद भी ठीक है। मुक्ति होने पर जीव सत्ता नष्ट हो जाती है। इससे भी स्पष्ट है कि जीवधारी की जो वर्तमान सत्ता मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के ऊपर आधारित है, वह एक मिश्रण मात्र है। तत्व दर्शन के गंभीर विषय में प्रवेश करके आत्मा के सूक्ष्म विषयों पर प्रकाश डालने का यहाँ अवसर नहीं है। इन पंक्तियों में तो स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति का भेद बताया था, क्योंकि विज्ञान के 2 भाग यहीं से होते हैं। मनुष्यों की द्विधा प्रकृति यहीं से बनती है। पंच तत्वों द्वारा काम करने वाली स्थूल प्रकृति का अन्वेषण करने वाले मनुष्य भौतिक विज्ञानी कहलाते हैं। उन्होंने अपने बुद्धि बल से पंच तत्वों के भेद उपभेदों को जानकर उनसे अनेक लाभदायक साधन प्राप्त किए। रसायन, कृषि, विद्युत, वाष्प, शिल्प, संगीत, भाषा, साहित्य, वाहन, गृह निर्माण, चिकित्सा, शासन, खगोल विद्या, अस्त्र शस्त्र, दर्शन, भू परिशोधन
आदि अनेक प्रकार के सुख साधन खोज निकाले और रेल, मोटर, तार, डाक, रेडियो, टेलीविज़न, फोटो आदि विविध वस्तुएं बनाने के बड़े बड़े यंत्र निर्माण किए। धन, सुख, सुविधा और आराम के साधन सुलभ हुए। इस मार्ग से जो लाभ मिलता है उसे शास्त्रीय भाषा में प्रेय या भोग कहते हैं। ये विज्ञान भौतिक विज्ञान कहलाता है। यह स्थूल प्रकृति के उपयोग की विद्या है। सूक्ष्म प्रकृति वह है जो आद्य शक्ति गायत्री से उत्पन्न होकर सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा में बढ़ती है। ये सर्वव्यापिनी शक्ति निर्धरणी पंच तत्वों से कहीं अधिक सूक्ष्म है। जैसे नदियों के प्रवाह में जल की लहरों पर वायु के आघात होने के कारण कल कल से मिलती जुलती ध्वनियाँ उठा करती हैं, वैसे ही सूक्ष्म प्रकृति की शक्ति धाराओं से 3 प्रकार की शब्द ध्वनियाँ उठती हैं। सत प्रवाह में ह्रीम, रज प्रवाह में श्रीम और तम प्रवाह में क्लीम शब्द से मिलती जुलती ध्वनि उत्पन्न होती है। उससे भी सूक्ष्म ब्रह्म का ओंकार ध्वनि प्रवाह है। नाद योग की साधना करने वाले ध्यान मग्न होकर इन ध्वनियों को पकड़ते हैं और उनका सहारा पकड़ते हुए सूक्ष्म प्रकृति को भी पार करते हुए ब्रह्म सायुज्य तक जा पहुँचते हैं। ये योग साधना पथ गायत्री महाविज्ञान के 3रे खंड में पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जा चुका है। प्राचीन काल में हमारे पूजनीय पूर्वजों ने, ऋषियों ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से विज्ञान के इस सूक्ष्म तत्वों को पकड़ा था, उसी की शोध और सफलता में अपनी शक्तियों को लगाया था। फलस्वरूप वे वर्तमान काल के यशस्वी भौतिक विज्ञान की अपेक्षा अनेक गुने लाभों से लाभान्वित होने में समर्थ हुए थे। वे आद्य शक्ति के सूक्ष्म शक्ति प्रभावों पर अपना अधिकार स्थापित करते थे। ये प्रकट तथ्य है कि मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार की शक्तियों का आविर्भाव होता है। हमारे ऋषिगण योग साधना के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में छिपे पड़े हुए शक्ति केंद्रों को, चक्रों को, ग्रंथियों को, मातृकाओं को, ज्योतियों को, भ्रमरों को जगाते थे और उस जागरण से जो शक्ति प्रवाह उत्पन्न होता था उसे आद्य शक्ति के त्रिविध प्रभावों में से जिसके साथ आवश्यकता होती थी उसे संबंधित कर देते थे। जैसे रेडियो का स्टेशन के ट्रांसमीटर यंत्र से संबंधित स्थापित कर दिया जाता है, तो दोनों ही विद्युत शक्तियाँ समश्रेणी होने के कारण आपस में संबंधित हो जाती है तथा उन स्टेशनों के बीच आपसी वार्तालाप का, संवादों का आदान प्रदान सिलसिला चल पड़ता है। इसी प्रकार साधना द्वारा शरीर के अंतर्गत छिपे हुए और तंद्रित पड़े हुए केंद्रों का जागरण करके सूक्ष्म प्रकृति के शक्ति प्रभावों से संबंधित स्थापित हो जाता है, तो मनुष्य और आद्य शक्ति आपस में संबंधित हो जाते हैं। इस संबंध के कारण मनुष्य उस आद्य शक्ति के गर्भ में भरे हुए रहस्यों को समझने लगता है और अपनी इच्छा अनुसार उनका प्रयोग करके लाभान्वित हो सकता है। क्योंकि संसार में जो कुछ है वह सब आद्य शक्ति के भीतर है, इसलिए वह संबंधित व्यक्ति भी संसार के सब पदार्थों और साधनों से अपना संबंध स्थापित कर सकता है। वर्तमान काल के वैज्ञानिक पंच तत्वों की सीमा तक सीमित स्थूल प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने के लिए बड़ी बड़ी कीमती मशीनों को विद्युत, वाष्प, गैस, पेट्रोल आदि का प्रयोग करके कुछ आविष्कार करते हैं और थोड़ा सा लाभ उठाते हैं। ये तरीका बड़ा श्रम साध्य, कष्ट साध्य, धन साध्य और समय साध्य है। उसमें खराबी, टूट फूट और परिवर्तन की खटपट भी आए दिन लगी रहती है। उन यंत्रों की स्थापना, सुरक्षा और निर्माण के लिए हर समय काम जारी रखना पड़ता है तथा उनका स्थान परिवर्तन तो और भी कठिन होता है। ये सब झंझट भारतीय योग विज्ञान के विज्ञानवेत्ताओं के सामने नहीं थे। वे बिना किसी यंत्र की सहायता के, बिना संचालक विद्युत, पेट्रोल आदि के केवल अपने शरीर के शक्ति केंद्रों का संबंध सूक्ष्म प्रकृति से स्थापित करके ऐसे आश्चर्यजनक कार्य कर लेते थे जिनकी संभावना तक को आज के भौतिक विज्ञानी समझने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। ओम शांति।